अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो पीछे की वीडियो में हमने एग्जांपल और उसका प्रोसीजर पढ़ लिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये एग्जांपल हमने अटेम्प्ट किया हुआ था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर पार्ट 1 अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल 0। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे साथ मेथड क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था कि इसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। फिर दूसरे स्टेप में हमने बात की थी कि एक्स के कोएफिशिएंट को हमने क्या कर देना है, 1 कर देना है। ये भी ऑलरेडी 1 है। तो ये दोनों स्टेप तो यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लाइड है। अब थर्ड स्टेप में हम 40 को उस तरफ लेकर जाएंगे। ये कांस्टेंट टर्म जो है ये उस तरफ लेकर जाना है हमने। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 है। ये मैं यहाँ पे प्लस 40 लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी 40 लिखूंगा। प्लस 40 को मैंने दोनों साइड पे ऐड कर दिया। आप लोग रीज़न साथ साथ में लिखते जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। हर एक स्टेप आप लोगों ने लिख देना है। तो यहाँ से मेरे साथ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा, यहाँ पे मेरे साथ 40 हो जाएगा। अब आती है बारी इसके ट्रिकी पॉइंट की। ट्रिकी पॉइंट इसमें कौन सा है, यहाँ पे ये x का कोएफिशिएंट आप लोगों ने देख लेना है। ये 6 है हमारे साथ। इसका हाफ करके आप लोगों ने उसका स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड कर देना है, यहाँ पे भी ऐड कर देना है। सिंपल सी ये बात है। 6 का हाफ हम लेंगे 6/2 का, इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये इस x के कोएफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर। सिंपल सी बात है। x के कोएफिशिएंट के हाफ की स्क्वायर हम ऐड करेंगे दोनों साइड पे। 40 प्लस 3 9 होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ। यहाँ से मेरे साथ क्या फार्मूला बनेगा, जो मैंने पीछे की वीडियो में बताया था। ये मेरे साथ a हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे साथ 2 टाइम्स a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू 3 है, प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे साथ एक फार्मूला बन गया। एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। ये मेरे साथ ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ये 6x की जगह मैंने क्या लिख दिया था, 2 3 6, वापस उससे 6x आ जाता है। तो आप लोग देखें a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a स्क्वायर ये है, ये 2 टाइम्स a b प्लस ये मेरे साथ b स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो a और b है। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है। तो ये मेरे साथ a प्लस b होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ a प्लस b देयरफॉर इट्स इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये मेरे साथ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे मैं 49 लिख रहा हूँ। ये 49 अपनी जगह वापस आ गया। अब करते हैं बात इसके स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम इस पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। x प्लस 3 होल स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप लोग इस तरह से रीज़न लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अंडर रूट 7 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अंडर रूट 49। ये यहाँ दो से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये x प्लस 3 मेरे साथ बचेगा प्लस माइनस 7 के। 7 7 ज़ार 49 आता है। तो प्लस माइनस आप लोगों ने लिख देना है। जब से आप लोगों ने इसको ब्रैकेट से निकाल लेना है तो दो वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ से मैं x की वैल्यू लिख रहा हूँ, x इक्वल्स 3 प्लस माइनस 7 इस तरह से लिख देता हूँ। सॉरी, ये -3 है, ये उस तरफ -3 चला जाएगा, ये +3 उस तरफ चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब करते हैं बात, इसको अलग अलग लिख देते हैं। -3 प्लस 7 एक दफ़ा लिख देते हैं और दूसरी दफ़ा हम लिख देते हैं -3 माइनस 7। यहाँ से x की वैल्यू मेरे साथ क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू मेरे साथ क्या आ जाएगी, -10। तो ये दोनों हमारे साथ क्या हो गए, सोल्यूशन सेट्स हो गए, रूट्स फॉर x हो गए अकॉर्डिंग टू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। करते हैं बात, एक और क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर लेते हैं। 1 नंबर हमने कर दिया। करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर अटेम्प्ट करते हैं। 5x स्क्वायर। मैं रैंडम क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आप लोगों को जो मुश्किल वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। यहाँ से थोड़ा मैं इस वीडियो को ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840 इक्वल 0। तो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट आप लोगों ने क्या कर देना है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको आप लोगों ने 5 से डिवाइड कर देना, क्योंकि x का कोएफिशिएंट हमारे साथ क्या है, 1 नहीं है। तो आप लोगों ने पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम दूसरा स्टेप अप्लाई करते हैं, 5x स्क्वायर। इससे इसके नीचे भी आप लोग 5 लिखेंगे। 10x हर एक टर्म के आगे नीचे आप लोग 5 लिखिए। पहले पूरा के नीचे लिखेंगे, फिर हर एक टर्म के आगे आप लोग अलग अलग से लिख देंगे उसको।
तो ये कुछ इस तरह से हमारे साथ बन जाएगा। 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो तो वापसी 0 आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये -10x की जगह हमारे साथ क्या 2x हो जाएगा। और ये 840 की जगह हम लिखेंगे 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 80 और 5 8 ज़ार, ये मेरे साथ 168 बनता है कि कितना बनता है। वेट 1 मिनट, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये 168 बनता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 168 = 0। ये कुछ इस तरह से हमारे साथ आ जाएगा। अब हम कांस्टेंट टर्म को उस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म हमारे साथ 168 है। यहाँ पे मैं x स्क्वायर -2x, ये -168 है तो उस तरफ चला जाएगा, 168 प्लस हो जाएगा। मैं थोड़ा स्टेप्स जो है वो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं अब इसके x के कोएफिशिएंट की हाफ की। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है। 2 का हाफ हमारे साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब आप लोग x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हम लेंगे दोनों साइड, x स्क्वायर यहाँ से मेरे साथ क्या हो जाएगा -2x + 1 का स्क्वायर। ये x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ से भी हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे या उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। 1 का स्क्वायर आप लोग ऐड कर सकते हैं, 1 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 पे जितना भी पावर हो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे साथ क्या फार्मूला बन जाएगा, ये हमारे साथ हो जाएगा a² - 2 टाइम्स ab। ये आप लोग देखें जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ उसके साथ मैं वो बोल भी रहा हूँ, ये मेरे साथ b² हो जाएगा और यहाँ से मेरे साथ 169 आ जाएगा। तो ये a² - 2 टाइम्स ab प्लस b², ये हमारे साथ फार्मूला क्या हो जाएगा a - b होल स्क्वायर। यहाँ पे b की वैल्यू हमारे साथ क्या है 1 है। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा x - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हमारे साथ 169 में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसके स्क्वायर रूट की बात करती है तो यहाँ पे हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। ये अंडर रूट हमने ले लिया 169 अंडर द रूट। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से x - 1 आ जाएगा। यहाँ से +-13 का अंडर रूट, इसका 13 का स्क्वायर हमारे साथ क्या हो जाता है 169 हो जाता है। तो यहाँ से ये स्टेप मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, ये 13 स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर अंडर रूट कट जाते हैं। तो यहाँ से 13 ± हम लिख सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ये स्टेप। अब इसको उस तरफ लेकर जाना है तो हमारे साथ क्या हो जाएगा x = +-13 और ये -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, प्लस को अलग अलग लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x = +13 + 1 और x = -13 + 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं। -13 और +13 हमने अलग अलग लिख दिया और +1 साथ में लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x = यहाँ से हमारे साथ 14 आएगा x की वैल्यू, यहाँ से हमारे साथ x की वैल्यू -12 आ जाएगी। तो ये दोनों हमारे साथ क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए अकॉर्डिंग टू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने इस क्वेश्चन के रूट्स फाइंड आउट कर लिए। तो आज के टॉपिक में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इन 2 क्वेश्चंस की। ये 2 क्वेश्चंस भी हम डिटेल से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ये आप लोग खुद अटेम्प्ट कर ले। अगर आप लोगों को मुश्किल हो उसमें तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करूँगा। लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इस वजह से मैं ये 2 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगा। शुक्रिया।